अनु, सच में तुम प्रेग्नेंट हो? तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। ओह अनु, आज मैं बहुत खुश हूँ। वेद अपनी पत्नी अनु को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। वेद और अनु को डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाकर कहा, मिस्टर वेद, आपकी पत्नी पहली बार माँ बनने वाली है। पहली प्रेगनेंसी में अक्सर ही कंफ्यूज रहती है। उनके शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन बदलावों के आने पर सावधानी और विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपकी पत्नी तो ज्यादातर वक्त इन्हीं सब बातों में उलझी रहेंगी कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, किसकी बातों पर ध्यान दे और किसकी बातों पर नहीं। पर आप उनके खानपान का विशेष ध्यान रखेंगे। वह स्वस्थ और खुश रहे तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष ख्याल रखना है, जैसे इन्हें कसे हुए कपड़े नहीं पहनना है, सीढ़ियों पर उतर चढ़ ज्यादा ना करें, ज्यादा देर खड़े होकर कोई काम नहीं करने देने होगा। यह काफी कमजोर है, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। वेद ने डॉक्टर को कहा, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा और अनु का विशेष ख्याल भी रखूंगा। वेद अनु को लेकर घर आया और खुशी खुशी माँ को बताया कि वह दादी बनने वाली है। दादी भी खुश थी, पर सावधानी और विशेष ख्याल रखने वाली डॉक्टर की बातों को मानने के पक्ष में नहीं थी। डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखकर वेद अनु के लिए साड़ी की जगह पहनने के लिए ढीला कुर्ती पजामा ले आया, ताकि अनु खुद को सहज महसूस कर सके। पर सास तो अपना ही राग अलापने लगी। अनु को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े, इसके लिए वह छत के सारे काम खुद करने लगा। वेद को इस तरह से अपनी पत्नी की चिंता करते देख सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अनु के साथ साथ वेद को भी सुनाना शुरू कर दिया। जाने इसने कौन सा जादू कर दिया है मेरे बेटे पर, जो मेरा एक गिलास पानी लेकर भी ना पीने वाला बेटा 24 घंटे इसके आगे पीछे लगा रहता है। ऐसा लगता है मानो दुनिया की पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। अरे हमने भी तो बच्चों को जन्म दिया है, पर इतनी नाज नखरे तो हमने ना दिखाए। ससुर ने कहा, यही तो गलती है तुम्हारी। आपको भी मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। आपको अपनी बहू की मनमानी और नाज नखरे नजर नहीं आ रहे हैं। वह मनमानी और नाज नखरे नहीं कर रही, बस इतना समझ लो कि हर महिला दूसरे महिला से अलग होती है। इसलिए हर महिला की प्रेगनेंसी के लक्षण और शारीरिक बदलाव भी अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें परेशानी नहीं हुई तो बहू को भी नहीं होगी। ठीक है आपकी बात, पर आपने उस वक्त मेरा कौन सा ख्याल रख जो आज बेटा खुद से भी ज्यादा उसका ख्याल रखा है। उस वक्त मैंने नहीं, मेरी माँ ने तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हारे अंदर आए बदलावों को समय समय पर तुम्हें सलाह देती रही, पर तुम तो उसको ख्याल रखती नहीं, तो वेद को तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। सास को अपने कहे और किए पर खुद ही पछतावा हो रहा था कि जब पति और बेटा इन चीजों को देख और समझ सकता है तो वह क्यों नहीं देख और समझ पाई। सास ने कहा, अब से आप दोनों को बहू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अगर मैंने असावधानी बरती तो इसका सीधा असर आने वाले बच्चे पर पड़ेगा। वेद और अनु दोनों ही खुश थे। सासू माँ अब अपनी प्रेगनेंसी की तुलना अनु की प्रेगनेंसी से नहीं करेगी।